everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. Our today's topic is contract of indemnity. आज हम बात करने वाले हैं contract of indemnity के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि contract of indemnity जो है ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। तो सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इसके सारे प्रोविजंस कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 124। अब नेक्स्ट इस पे बात करते हैं कि इंडेमनिटी वर्ड का मीनिंग क्या है। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड इंडेमनिटी? इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, या फिर मैं बोल सकती हूँ टू मेक गुड द लॉस। कोई भी लॉस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट अगर प्रोटेक्शन दी जा रही है तो उसे बोला जाता है इंडेमनिटी। क्लियर हुआ इतना? अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज रहेंगी, जिसमें वन पार्टी प्रोमिसेस टू द अनदर पार्टी टू मेक गुड द लॉस caused by the conduct of the party himself or by any other person। दो पार्टीज रहेंगी, एक पार्टी प्रॉमिस करेगी दूसरी पार्टी को कि वो क्या करने वाला है। किस बात की प्रॉमिस दी जाएगी? टू मेक गुड द लॉस। अगर कोई लॉस होता है तो उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा, लॉस को रीइंबर्स कर दिया जाएगा, लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्लियर हुआ? तीनों ही टर्म्स में आप बोल सकते हो, लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, या लॉस को कॉम्पनसेट करना, या लॉस को रीइंबर्स करना। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस देती है कि मैं अगर किसी भी तरीके का लॉस होता है तो मैं उसे रीइंबर्स करूंगा। किसके थ्रू? या तो किसी दूसरी पार्टी की वजह से हो रहा है या फिर वो खुद की वजह से हो रहा है। ठीक है, वन पार्टी इज प्रॉमिसिंग द अनदर पार्टी टू मेक गुड द लॉस caused by the conduct of the party himself, खुद की वजह से या फिर किसी और की वजह से अगर हुआ है लॉस तो उसे भी वो क्या करेगा? इंडेमनिफाई करने वाला है। तो इंडेमनिटी का मतलब हुआ मेक गुड द लॉस। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अमित और पॉल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अमित पॉल को हर मंथ गुड्स सेल करने वाला है और पॉल उसे उसके अगेंस्ट क्या करने वाला है? 10,000 का पेमेंट करने वाला है। ठीक है, हर मंथ अमित पॉल को गुड्स सेल करेगा और पॉल उसके अगेंस्ट क्या करेगा? 10,000 का पेमेंट करेगा। अब मैंने पॉल को ये प्रॉमिस किया है, ये तो दो पार्टीज हो गई, अमित और पॉल। ठीक है, अमित सेलर है और पॉल क्या है? परचेजर है। अब मैंने पॉल को ये प्रॉमिस किया है कि अगर अमित के बिहाफ पे, अगर अमित ने गुड्स सप्लाई करने में किसी भी तरीके का कोई नेग्लिजेंस किया, या अगर गुड्स टाइम पे नहीं आया, या गुड्स में किसी भी तरीके का डिफेक्ट आया, कोई भी लॉस आया, तो उसे मैं रीइंबर्स करूंगी, मैं कॉम्पनसेट करूंगी। तो पॉल और मेरे बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है, क्योंकि मैं क्या करने वाली हूँ? उसका लॉस कवर करने वाली हूँ। तो समझ लेते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमेशा दो पार्टीज रहेंगी। एक होगी हमारी इंडेमनिफायर और दूसरी होगी हमारी इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिफायर वो पर्सन होगा जो आपको इंडेमनिटी दे रहा है, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। हमारे एग्जांपल में कौन प्रोटेक्शन दे रहा था? मैं प्रोटेक्शन दे रही थी। ठीक है, मैं पॉल का जो लॉस है उसे रीइंबर्स करने वाली थी। तो इंडेमनिफायर कौन हुआ? मैं हुई। इंडेमनिटी होल्डर कौन होगा? जिसे इंडेमनिटी मिल रही है, जो इंडेमनिटी रिसीव कर रहा है। पॉल इंडेमनिटी रिसीव कर रहा है, प्रोटेक्शन किसको मिल रही है? पॉल को मिल रही है। तो वो क्या हो गया यहाँ पर? इंडेमनिटी होल्डर। तो हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि इंडेमनिफायर कौन सा पर्सन है? गिवर। गिवर किसका? प्रोटेक्शन का। और इंडेमनिटी होल्डर कौन हो गया? जिसे रिसीव हो रहा है। So indemnifier is the person who is giving the protection against loss, whereas indemnity holder will be the person who is receiving the protection from the indemnifier. So फटाफट रिवाइज करते हैं एक बार इसे। Contract of indemnity is given under the section 124 of the Indian Contract Act 1872. It is a contract in which two parties are present, indemnifier and indemnity holder, in which one person, that is the indemnifier, promises the indemnity holder to make good the loss caused by the conduct of the indemnifier himself or by the conduct of any other person। अब बात आती है, अब दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है?
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको याद हो तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करते हैं, अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करते हैं। तो क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी ऐसा है? हाँ, अगर लॉस हुआ तो मैं इंडेमनीफाई करूंगी, अगर लॉस हुआ ही नहीं तो मैं इंडेमनीफाई क्या करूंगी? क्लियर है? तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है ये एक टाइप है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर हुआ? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। एग्जाम्पल से वापस मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। दो पार्टीज है, फॉर एग्जाम्पल अमित और सुमित, ठीक है। अमित सुमित को 100 bales ऑफ कॉटन सेल करेगा अगर जिस शिप से वो आ रहे हैं, कॉटन आ रहा है, वो अगर सेफली पहुंच जाती पोर्ट तक। तो यहाँ पर जो शिप का पहुंचना है वो एक अनसर्टन इवेंट है, ठीक है। वो अगर सेफली आया तो ही वो कॉटन सेल कर पाएगा, तो ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर किसी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रोटेक्शन दिया जाता है लॉस का, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ मुझे, क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें हमेशा प्रोटेक्शन देती है? अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है आपकी शॉप का या आपके प्रीमाइसेस का, तो अगर फायर अकर हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी विल व्हाट इंश्योरेंस कंपनी विल डू? इंश्योरेंस कंपनी विल compensate you for the loss. So here always insurance company is the indemnifier, okay, and the person who is receiving the protection from the insurance company, that is we are the indemnity holders. क्लियर हुआ इतना? तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होंगे उनमें सभी में ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो जितने भी हमारे सेक्शन 10 में एसेंशियल्स दिए हुए हैं, जैसे कि टू पार्टीज ऑफर एन एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे एसेंशियल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी प्रेजेंट रहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इट इज वेरी इजी, ओके। अगेन सेक्शन 124 is providing all the provisions regarding the contract of indemnity. It is a type of contingent contract. Insurance contract as the best example of contract of indemnity. There will be two parties, indemnifier and indemnity holder, in which the indemnifier will promise the indemnity holder to make good the loss which will be caused by the conduct of the person himself or by any other person. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। In case of any doubt, you can please tell me in the comment section. And please like, share and subscribe as much as you can. Thank you so much. Till we meet again. Bye bye. Take care.